हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और मैं फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ काफ़ी सारी बहुत अच्छी टेक न्यूज़, जिसके बारे में अभी शुरू करने वाला हूँ बस। लेकिन उससे पहले जो ना दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस रेड बटन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद में जस्ट आपको जो बेल का आइकन अपीयर होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप इन फ्यूचर हमारे चैनल पर से मिस नहीं करें। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली टेक अपडेट आ रही है Asus की तरफ से, जहाँ पर Asus ने अपने 3 नए वेरिएंट लॉन्च किए 6Z के, जो आपको 3 वेरिएंट में ऑब्वियसली मिल जाएंगे, जिसमें से एक रहेगा 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। और जो तीसरा हाई वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। अब दोस्तों इसमें से जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB वाला, ये ऑलरेडी लॉन्च हो गया था और ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो दूसरे 2 हाई वेरिएंट है ये लॉन्च होने वाले हैं जुलाई 1 को, और उसके बाद में ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पे देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों बात करूंगा इसके प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करूंगा अवेलेबिलिटी के बारे में, तो इसके बारे में मैंने आपसे बताया कि इसका जो बेस वेरिएंट है वो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन जो दूसरे 2 हाई वेरिएंट है वो जुलाई 1 तक आपको मिल जाएंगे। साथ ही में इसके प्राइस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसका जो बेस वेरिएंट है जो है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का, वो आपको मिल जाएगा 31,999 में, मतलब 32,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। साथ में जो इसका दूसरा वेरिएंट जो है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज का, वो आपको 34,999 में मिल जाएगा, मतलब 35,000 का ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा। और इसी के साथ में जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, वो आपको मिलेगा 39,999, मतलब 40,000 में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। इसी के साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि Asus ने फ्लिपकार्ट के साथ में टीम अप करके जो है ना बहुत ही अच्छे ऑफर्स भी रखे हैं अपने इस फ़ोन के लॉन्च के ऊपर। जहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप ये फ़ोन फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं तो आपको 99 रुपीज़ का इस फ़ोन का प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो 99 रुपीज़ में जो आपको इस मोबाइल के लिए प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो आपको बार बार Asus के सर्विस सेंटर में बार बार भागना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है ना सिर्फ फ्लिपकार्ट पे कंप्लेंट करनी है, और फ्लिपकार्ट का बंदा खुद आके जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम को देख के आपकी मोबाइल को लेके जाएगा, और उसके बाद में फिर वो सही करने के बाद में आपको डिलीवर करके भी जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है ना वो रिप्लेसमेंट वारंटी भी एडेड है, मतलब अगर आपको हार्डवेयर में किसी चीज़ में कुछ कमी लगती है तो ऑब्वियसली आपके फ़ोन को रिप्लेस भी कर दिया जाएगा नए फ़ोन से। दोस्तों अब यहाँ पर बात करूँगा इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके डिस्प्ले के बारे में, जहाँ पर ऐसा पता लगा कि इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो रहेगा 19.5:9। और दोस्तों इसका डिस्प्ले जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है। वहीं पर दोस्तों बात करूंगा मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको 8GB का रैम मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और इसमें आपको 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। वहीं पर जो इसमें प्रोसेसर आपको मिलेगा वो होगा स्नैपड्रैगन 855 SoC, मतलब लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं बात करूंगा इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो जो कि बहुत ही खास बात है इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इसमें आपको रेयर में 2 कैमरा मिल जाता है, जो कि होगा 48 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का, और साथ ही में इसमें आपको डुअल LED फ्लैश भी मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों एक खास बात यह है इस फ़ोन में कि इसमें आपको फ्रंट में कोई कैमरा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी के ज़माने में फ्रंट में कैमरा नहीं है तो कोई ख़ास बात नहीं है, बल्कि ये एक फ़ीचर को माइनस करना हुआ, बल्कि ये तो एक मतलब अच्छी सही बात नहीं है, करेक्ट। लेकिन दोस्तों ख़ास बात इस तरीके से है कि इसका जो कैमरा है वो रोल होता है, वो फ्लिप कैमरा है। तो इसी हिसाब से रेयर में जो आपका कैमरा है 48 + 13 मेगापिक्सल, वही जब फ्लिप होके आगे आ जाता है तो वही सेल्फी कैमरा बन जाता है 48 + 13 मेगापिक्सल। तो ऑब्वियसली सेम मेगापिक्सल को आप अपने रेयर में भी यूज़ कर सकते हैं और सेम मेगापिक्सल को आप अपनी सेल्फी में भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के बचे हुए फीचर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो इतना अच्छा इक्विप्ड वेल रिग्ड कैमरा है, जिसमें आपको बैटरी पावर भी अच्छी चाहिए। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी पावर देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरे फीचर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो यही बैटरी पावर है, इसमें फास्ट चार्ज भी सपोर्ट है, जो कि है 18 वाट्स का 4.0 की स्पीड से। अब दोस्तों इसके दूसरे फीचर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें ऑब्वियसली कनेक्टिविटी में आपको दूसरे फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन साथ ही में इसमें आपको NFC का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों जैसे दूसरी कंपनीज 3.5 mm जैक को अपने फ़ोन से निकाल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको 3.5 mm जैक भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली आप म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हैं, आपको अलग से कोई कन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइप सी का यहाँ पर आपको पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फेस अनलॉक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
और एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है इस फ़ोन में मिल जाएगा। तो अगली टेक अपडेट आ रही है सीधा वीवो की तरफ से, जहाँ पर वीवो की तरफ से पता लगा है कि Vivo Z1 Pro जो है ना वो जल्द ही लॉन्च करने वाला है। इसके फीचर्स के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन Vivo ऐसा क्लेम करता है कि ये जो फ़ोन है वो गेमिंग फ़ोन हो सकता है, मतलब इसमें गेमिंग का और ज़्यादा मज़ा आप ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसके फीचर्स के बारे में भी पता नहीं लगा है, लेकिन खाली इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको 712 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों 712 का स्नैपड्रैगन खाली प्रोसेसर ही नहीं है, बल्कि ये प्रोसेसर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करता है, जहाँ पर ये आपके ऑब्वियसली बैटरी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें जो है ना आपको 4D और 3D वाइब्रेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब वो 4D किस तरीके से वाइब्रेशन रहेगा, क्योंकि अब तक हैंड्स ऑन नहीं हुआ है तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप इस बात को जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इसमें आपको एड्रीनो का 616 का GPU देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्वियसली कंपनी अगर क्लेम कर रही है कि ये एक गेमिंग फ़ोन है तो उसको GPU भी जो है इसमें काफ़ी अच्छा देना पड़ेगा। और इसकी बैटरी बैकअप के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है एक गेमिंग फ़ोन के लिए, तो वो होगी 5000 mAh की। और दूसरे फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा इस फ़ोन में, तो इसमें जो है ना आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में इसमें आपको एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स भी मिलेगा। जो अगला अपडेट आ रहा है वो टेनोर की तरफ से, जहाँ पर ऐसा पता लगा है कि टेनोर भी जो है एक नया फ़ोन निकालने के लिए चक्कर में है, वो है टेनोर G2। इससे पहले जो है ना दोस्तों टेनोर की तरफ से एक फ़ोन आया था जिसका नाम था टेनोर D, वो काफ़ी सक्सेस हुआ था और उसके बाद में टेनोर अभी सेट है टेनोर G2 फ़ोन लॉन्च करने के लिए। अब दोस्तों टेनोर को जो ना आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी बोल सकते हो। वैसे तो दोस्तों दोनों तरीके से टेनोर को कहा जाता है, लेकिन फिर भी जो ना दोस्तों मैटर नहीं करता कि किस तरीके से आप टेनोर को बोल रहे हैं। अभी जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सही ही निकल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँगा टेनोर G2 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ऐसा पता लगा है कि ये जो है ना एक बजट फ़ोन हो सकता है, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँगा, तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों इसका एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलता है 19.5:9 का। तो परफॉर्मेंस वाइज जो है ना इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 SoC प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको रैम मिलेगा 4 GB का और आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा 64 GB का। बात करूँगा दोस्तों इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें रेयर में आपको डुअल कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें एक होगा 5 मेगापिक्सल का सेंसर, दूसरा होगा 16 मेगापिक्सल का सेंसर और वहीं पर आपको फ्रंट में मिलेगा 12 मेगापिक्सल का सेंसर। साथ ही में बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी 15 वॉट्स की। अब दोस्तों इसके लॉन्च डेट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ इतना बताया गया है कि ये अमेज़ॉन की तरफ से प्राइम डे के दिन, अमेज़ॉन के प्राइम डे के दिन ये आपको खुद अमेज़ॉन की वेबसाइट पे मिल जाएगा फ़ोन, तो आप वहाँ पर से जाके जो है इसको परचेस कर सकते हैं। आने दोस्तों जो अगली टेक अपडेट आ रही है वो है Lenovo की तरफ से, जहाँ पर Lenovo के Z6 का जो फ़ोन लॉन्च करने वाला है उसके जो ना फीचर्स रिवील हुए हैं। अब दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि Lenovo Z6 के फीचर्स अभी तक नहीं पता लगे हों, जैसे ही पता लगेंगे तो आपको जो ना वीडियो इंशाल्लाह चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर Lenovo Z6 के फीचर्स कुछ रिवील हुए हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो जहाँ पर Lenovo Z6 Pro और Lenovo Z6 Youth और Lite ये दोनों भी जो है ना पहले फ़ोन लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर Z6 के फीचर्स के बारे में अगर आपसे बात करूँगा, तो परफॉर्मेंस वाइज जो है ना दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 730 SoC प्रोसेसर, वहीं पर इसमें आपको 8 GB ऑफ रैम देखने के लिए मिल जाएगा। बात करूँगा दोस्तों इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसके रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि प्राइमरी कैमरा होगा 24 मेगापिक्सल का, फिर सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का IMX सोनी सेंसर के साथ में, और साथ ही में जो तीसरा कैमरा आपको मिलेगा वो होगा 5 मेगापिक्सल का। वहीं पर दोस्तों अगर आप फ्रंट पे देखेंगे तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। कि बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि सपोर्टेड रहेगी 18 वॉट फास्ट चार्जिंग से। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में कहा था कि इसमें जो है ना वो रोल केज डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो Lenovo ThinkPad में है। तो इसी हिसाब से 4000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी ये फ़ोन आपको काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टेक अपडेट्स। आपको कैसे लगी अपडेट्स मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो साथ ही में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स हर सर्कल में जो है ना दोस्तों शेयर कीजिए, और जितना हो सके जल्द से जल्द जो है ना हमारे सब्सक्राइबर्स को इंशाल्लाह मतलब हेल्प कीजिए हमें कि हमारे सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा आगे बढ़े। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को, तो रेड बटन को दबा के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में जो आपको बेल का आइकन नज़र आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप कोई भी अपडेट्स इंशाल्लाह हमारे चैनल से मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई टेक अपडेट लेके, एक नया रिव्यू लेके, एक नई अनबॉक्सिंग लेके। तब तक के लिए जय हिंद।